प्रिय विद्यार्थियों, अगला हमारा जो पद्यांत काव्य है वो है सूरदास के काव्य संग्रह से। जैसा कि सूरदास के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त कवियों के रूप में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। इनका जन्म 1540 में रुणकता, दिल्ली के पास में रुणकता एक ग्राम है, उसमें उनका जन्म हुआ। जन्म से ही ये अंधे थे सूरदास जी। गुरु वल्लभाचार्य जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण की। कृष्ण के प्रति इन्हें उनकी पूर्ण आस्था थी। बचपन बहुत कठिनाइयों से बीता। जन्मांध अंधे होने के कारण ये सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। कहा जाता है कि ये देख नहीं सकते थे, लेकिन मन की आंखों से ईश्वर की विधान की, उस सृष्टि की वो रचना कर सकते थे। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य से मिलने के बाद में उनकी जो भक्ति थी वो कृष्ण भक्ति के रूप में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई। सूरदास जी ने मूल रूप से 3 रचनाएं लिखी। जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है उसका नाम है सूरसागर। प्रतिदिन वे गौ घाट अर्थात श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण को एक पद प्रतिदिन यानी कि पद वो चढ़ाते थे, समर्पित करते थे। उन्होंने 1.25 लाख पद लिखे। सूरसागर 1.25 लाख पदों से रचित एक महाकाव्य है। इसके बाद में एक रचना थी सूरसारावली। ये सूरसागर का ही सार है, इसे उसलिए नाम दिया गया सूरसारावली। और तीसरी रचना थी जो सूरदास की, वो है साहित्य लहरी, जो दृष्टिकूट शब्दों से मिलकर वो बनी है। उसमें बहुत सारे ऐसे संस्कृत निष्ठ शब्दावली और साथ साथ ब्रज भाषा का साहित्यिक शब्दों का प्रयोग उसमें देखने को मिलता है। तो वो है साहित्य लहरी। हम चर्चा करेंगे सूरदास की इन रचनाओं की विधान के बारे में कि जो सूरदास है, सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वो कृष्ण के केवल एक भक्त ही नहीं बल्कि कृष्ण के वो सखा भी थे। ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान कृष्ण के साथ में उन्होंने स्वयं उनके बाल सखा बनकर के अनेक लीलाएं की है। उस लीला की अनुभूति उनकी काव्य में देखने को मिलती है। नहीं तो एक बालक की जो क्रीड़ाएं हैं, जो लीलाएं हैं, वो किस तरह से वर्णन कर सकता है। इसलिए सूरदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं में जो विधान किया है वो अपने आप में अनूठा है। बच्चे का रूठना, माता का मनाना, बालक कृष्ण का अपने सखाओं के साथ में घूमना फिरना, माता से शिकायत करना, इस प्रकार की बाल दुर्लभ जो विशेषताएं हैं वो सूरदास के काव्य में देखने को मिलती है। सूरसागर नाम से एक भ्रमर गीत भी सूरदास ने लिखा, जो इस सूरसागर का ही एक अंश है। 46वें और 47वें अध्याय में सूर भ्रमर गीत की चर्चा आती है कि कहा ये प्रसंग यह आता है कि जो हमारा जो काव्य है इसमें सूरसागर के उसी भ्रमर काव्य संग्रह से लिया गया है कि जब कृष्ण के मित्र उद्धव जो निर्गुणवादी थे, कृष्ण के साथ में रहते हैं, किंतु उनकी आस्था सगुण की अपेक्षा निर्गुण में है। तो भगवान कृष्ण उनसे आग्रह करते हैं कि हे बुद्धिशाली, हे मेरे परम मित्र उद्धव, मैं मानता हूं कि तुम बहुत ज्ञानी हो, गुणी हो, सब कुछ जानते हो तुम। मेरी एक छोटा सा एक काम है जिसे तुम्हें करना पड़ेगा कि मैं ब्रज को छोड़ करके मथुरा आ गया हूं। अब मेरी जो गोपियां हैं वो मेरे विरह में व्याकुल है, मेरी प्रेम और भक्ति में वो पूरी तरह से डूबी हुई है। तुम अपना ज्ञान योग का संदेश, अपने निर्गुण का संदेश उन्हें जाकर के दो। उद्धव ने उस बात को सुना और खुश हुए। उद्धव ने सोचा स्त्रियां हैं, शीघ्र ही अपनी बात मान लेगी। लेकिन गोपियां कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप
रूप से प्रेम करती थी, उनसे बहुत लगाव रखती थी। वे निर्गुण को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करती। वे हमेशा संदेश लेकर गोपियों के पास में जाते हैं, और जब गोपियां उद्धव को आते हुए देखती है तो दौड़ती है और सोचती है कि हमारे कृष्ण हमारे पास में आ गए हैं। किंतु जब निकट जाकर देखती हैं तो देखती हैं कि उनके एक बाल सखा है उद्धव, वे पधारे रूप रंग में वैसे ही है भगवान कृष्ण की तरह ही, किंतु वे कृष्ण नहीं हो सकते क्योंकि वो मित्र थे उनके। इसलिए गोपियों के जब उद्धव और गोपियों के मध्य जब वार्तालाप चल रही थी, उसी समय एक कहीं से भंवरा उड़ता हुआ उनके ब्याह के बीच में आ गया और मंडराता रहा। तो गोपियों ने, घर आए मेहमान का तो वो अपमान कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने गोपियों ने क्या किया कि भंवरे को माध्यम बरमा करके उद्धव के ऊपर कटाक्ष किए, उसके निर्गुण पे कटाक्ष किए, उसकी ऐसी जो स्त्रियों को शोभा देने वाली जो बातें हैं या शोभा नहीं देने वाली बातें जो उद्धव कर रहा था उनसे, वो उनके ऊपर कटाक्ष करती है और अपने कृष्ण के प्रति अपना पूर्ण विश्वास और निष्ठा व्यक्त करती है। तो इस प्रकार के जो पद्यांश है वो इस पद्यांश में हम देखने को मिलेंगे कि किस तरह से डट करके गोपियां खड़ी हो जाती है और ये कहती है कि हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में ही पूरी तरह से डूबा रहता है। कृष्ण की भक्ति को छोड़कर हम किसी भक्ति के प्रति हम निष्ठावान नहीं है। निर्गुण के संबंध में भी वो चर्चाएं करती है और गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जिस निर्गुण की तुम चर्चा करते हो, जिस निर्गुण के बारे में तुम हमें बताना चाहते हो, पहले ये बताइए कि तुम्हारा ये निर्गुण किस प्रकार का है, कौन उसकी माता है, कौन उसके पिता है, कौन उसका भाई है, कौन उसका स्त्री है, किस रंग की वेशभूषा को वो अभिलाषी है। इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं गोपियां उद्धव के समक्ष करती है। उद्धव स्वयं निर्गुण के बारे उपासक था, किंतु इतनी गहराई और इतनी चीजों के बारे में पहले उसने कल्पना भी नहीं की थी। गोपियां उसे निरुत्तर कर देती है और अंत में उद्धव प्रेम और भक्ति को स्वीकार कर देता है और निर्गुण तो ज्ञान पे जो गर्व था वो निर्मूल हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। तो इसी प्रकार की जो तर्क वितर्क है गोपियों की और उद्धव के संबंध में जो परिचर्चाएं हैं वो दिखाई देती है। इस पद्यांश में हम पढ़ेंगे क्या कहती हैं गोपियां इसके संबंध में। आइए हम पढ़ते हैं। हमारा जो पहला पद्यांश है वो है उद्धो अखियां अति अनुरागी, इकटक मग जोवती अरु रोवती भलहु पलक न लागी। उद्धव के समक्ष अपने कृष्ण प्रेम को प्रकट करती हुई गोपियां कहती है कि हे उद्धव, अखियां अति, कृष्ण से ये अखियां बहुत प्रेम करती है, सदैव उनका मार्ग देखती है, सदैव उनका अनुराग प्राप्त करना चाहती है। गोपियां सदैव उसी कृष्ण के स्वरूप को देखना चाहती है। अनुरागी यानी प्रेम रखने वाली, अति यानी अत्यधिक, यानी ये हमारी अखियां सदैव कृष्ण के प्रति अनुराग रखती है, प्रेम रखती है। इन आंखों में कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कृष्ण से कितना प्रेम है इन आंखों को, इन आंखों को तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कृष्ण के प्रेम की अनुरागी है। तो क्या कहती है, एकटक मग जोवती और रोती। हम कृष्ण के आने वाले, जहां से कृष्ण मथुरा से लौट कर आएंगे, उस मार्ग को बिना पलक झपकाए लगातार उस मार्ग को देखती रहती है। जोवती का मतलब होता है देखना। उस मार्ग, मग यानी रास्ता, उस रास्ते को, उस मार्ग को हम देखती रहती हैं जिस मार्ग से कृष्ण लौट करके हमारे पास में आएंगे। अरुरोवती, जब काफी देर हो जाती है, कृष्ण लौट कर नहीं आते हैं, तो हम रोने लगती हैं, हमारे आंसू गिरने लगते हैं, हमारी पीड़ा प्रकट हो जाती है। भूले हो भले हो पलक न लागी, भूल से भी एक क्षण के लिए भी हमारी पलकें बंद नहीं होती है। अपलक, एक टकटकी लगा करके हम कृष्ण के आगमन वाले मार्ग को देखती रहती हैं। हम अपनी आंखों को झपकती भी नहीं है, लगातार हम देखती रहती हैं बिना पलक झपके, यानी बिना पलक
लागी यानी झपके, अर्थात टकटकी लगा करके उस आगमन वाले मार्ग को देखती रहती हैं। कौन कह रही है? गोपियां। अगली पंक्ति, बिनु पावस पावस करी राखी देखत हो विद्यमान। हे उद्धव, तुम तो देखो, यहाँ उपस्थित हो, विद्यमानी उपस्थित हो, तुम देख रहे हो। वर्षा तो वर्षा ऋतु में होती है, पावस महीने में। वर्षा तो केवल वर्षा पावस महीने, पावस यानी वर्षा ऋतु का, केवल उसी समय बरसती है। किंतु हमारी आंखें तो सदैव बिना मौसम के ही, बिना पावस के ही, बिना ऋतु के ही सदैव झरती रहती है। तुम विद्यमान हो, तुम देख रहे हो। तुम्हारे सामने ये उदाहरण है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस तरह से विहल हो रही है, किस तरह से दुखी हैं। बिनु पावस पावस करी राखी, हमारी आंखें तो जैसे बिना ऋतु के बरसात होती रहती है ना, उस तरह से सदैव ये आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। ये तुम विद्यमान हो, तुम देख रहे हो अपनी प्रत्यक्ष आंखों से। हे कृष्ण, हे उद्धव, तुम जा करके कृष्ण से समस्त बात बताना कि किस तरह से गोपियां व्याकुल है। जग धो का क्यों चाहत है, छोड़ो निर्गुण क्या। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुम हमें ये बताओ, तुम हमसे क्या चाहते हो। गोपियां सीधी सीधी बात करना चाहती है। अब हो उद्धव, धो का मतलब होता है उद्धव। अब तक हे उद्धव जो बात हुई छोड़ो, अब तुम ये बताओ क्यों चाहते हो, हमसे क्या चाहते हो। हे उद्धव, तुम हमसे क्या चाहते हो। छाड़ो निर्गुण ज्ञान, तुम जो निर्गुण की चर्चा कर रहे हो, निर्गुण के ज्ञान को हमें बताना चाहते हो, निर्गुण के स्वरूप के बारे में बताना चाहते हो। इस निर्गुण के ज्ञान को तुम छोड़ दो, हमारे सामने निर्गुण की कोई चर्चा मत करो, क्योंकि तुम्हारे निर्गुण ज्ञान की चर्चा से हमारी विरह वेदना की जो वस्तु स्थिति वो और अधिक बढ़ जाती है, वेदना बढ़ जाती है। तुम्हारा निर्गुण हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए तुम निर्गुण की चर्चा मत करो। व्यर्थ है तुम्हारी चर्चा करना, बेकार है, इसलिए तुम निर्गुण की चर्चा मत करो। निर्गुण की चर्चा करना छोड़ दो, ये तुम्हारा ज्ञान शुष्क है, बेकार है। इसलिए हे उद्धव, प्रेम की बात करो तुम। अगली पंक्ति में, तुम हो सखा श्याम सुंदर की जानत सकल सुभाए। तुम कृष्ण के परम मित्र हो और कृष्ण के स्वभाव के बारे में तुम पूरी तरह से परिचित हो। जानत यानी सकल यानी संपूर्ण रूप से, सुभा यानी स्वभाव, आदत, उनके स्वभाव के बारे में, कृष्ण के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि तुम तो कृष्ण के परम मित्र हो। अगर तुम्हें कृष्ण के स्वभाव के बारे में पता नहीं है कि कृष्ण किस तरह से, किस स्वभाव के हैं, वो प्रेम के अनुरागी है, प्रेम से रंजित है, इसलिए हे उद्धव, तुम कृष्ण के अनुरूप बात करो, कृष्ण की विरुद्ध बात मत करो। तुम तो कृष्ण के परम मित्र हो। सखा यानी मित्र, श्याम सुंदर के अर्थात हमारे कृष्ण के जानत सकल स्वभाव, तुम तो जानते हो उनका स्वभाव कितना प्रेमी स्वभाव है, कितना गोपियों के प्रति लगाव रखने वाला स्वभाव है। ठीक है, हमारा स्वभाव भी वैसा ही है। अब देखिए, जैसे मिले शुभ श्याम के स्वामी सोई करो पाए। आगे सूरदास जी कहते हैं, उद्धव से गोपियां कहती है सूरदास के शब्दों में, सूर के की गोपियां उद्धव से कहती कि हे उद्धव, कोई ऐसा उपाय करो तुम कि हमें शीघ्र ही हमारे कृष्ण के दर्शनों की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कोई उपाय करो, सो यानी वही कोई उपाय करो जिससे कि हमें कृष्ण के दर्शनों की पूर्णता प्राप्त हो जाए, दर्शनों की अभिलाषा है वो पूर्ण हो जाए। ऐसा कोई काम करो हे कृष्ण, तुम ऐसा काम करके, हे उद्धव ऐसा काम करके हमारा हित कर सकते हो। क्योंकि जैसे मिले सूर के स्वामी, अर्थात सूरदास जी कहते हैं गोपियों के शब्दों में, गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हमारे जो स्वामी जैसे भी हो वो हमें मिल जाए, ऐसा कोई उपाय करो। सोई करो उपाय, वही ऐसा ही उपाय करो कि हमारे स्वामी हमें मिल जाए, हमारे कृष्ण हमें प्राप्त हो जाए। हे उद्धव, तुम हमसे, हम कितना तुमसे प्रेम करते हैं, कितना लगाव रखती हैं। हे उद्धव, कृष्ण से जाकर के तुम ये बात
कहना कि कृष्ण के विरह में गोपियां पूरी तरह से विहल है, दुखी हैं, व्याकुल है, उनकी व्याकुलता को दूर करने का कोई उपाय अवश्य करो। तो इस तरह की बातें यहाँ कही गई है। अब देखिए दूसरा जो पद्यांश है, इस पद्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ इसमें आपके अनुप्रास रूपक अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिलता है। उदाहरण दिया गया है, उदाहरण रूप में भी ये सब चीजें देखने को मिलती है। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार और छंदों का उपयुक्त प्रयोग देखने को मिलता है। माधुरी भाव की एक विरह, इसमें विरह रस की अनुभूति हुई है। विप्रलंब संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का प्रयोग इसमें हुआ है। भाषा सरल, सुबोध और आकर्षक है, पाठकों के अनुकूल है और अपने यानी उद्धव की मनो आशा को प्रकट करने वाली भाषा है, ये विशेष में है। अब देखिए, अब हमारा दूसरा पद्यांश है सूरदास के काव्य से, सूरसागर से। उपमा नेन एक न रही है, कहने का मतलब यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे विद्वानों ने, हमारे कवियों ने बहुत सारे नेत्रों की उपमाएं दी है। नेत्रों की बहुत सारी उपमा, नेत्रों को नैन भी कहते हैं, आंखें भी कहते हैं, चक्ष भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, बहुत सारे नाम दिए हैं, बहुत सारे नाम हैं, एक नाम नहीं, एक नाम उपमा नहीं दिए, एक नाम नहीं रहा है, नेत्रों की बहुत सारी उपमाएं दी गई है। कवि जन कहत कहत सब आए, सुधी कर नहीं कही। हमारे जितने भी कवि जन है, विद्वान जन है, कवि हैं, वे सब यह कहते हैं, आंखों की उपमाएं दी है। तुम्हारी आंखें चंद्रमा, तुम्हारे जो आंखें हैं वो हिरणी की तरह है, तुम्हारी आंखें इसकी तरह है, तुम्हारी आंखें उसकी तरह है। तरह तरह के उपमान दिए गए हैं आंखों के लिए। कमल के समान है तुम्हारी आंखें, कोमलता के रूप में। तो सभी कवियों ने कहते कहते सब ये कहते आए, उसकी उपमा देते आए, किसकी? आंखों की। सुधी कर नाही कही, लेकिन किसी ने भी बुद्धि से बात नहीं कही। शुद्धि का मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से बात नहीं कही। उनको सोचना चाहिए कि एक ही उपमा होनी चाहिए, लेकिन एक ने अनेक उपमाएं दी। इसका मतलब उनकी बुद्धि की भिन्नता है, वो देखने को मिलती है। किसी ने भी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, बुद्धि का उपयोग करके नहीं कहा कि अमुक ये नेत्रों की उपमा केवल एक है। ठीक है। कही चकोर विदु मुख बिनु जीवत, भ्रमर नहीं उड़ी जात। आगे कवि गोपियां उद्धव को विश्वास में लेती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम देखो, कही चकोर विदु मुख बिनु जीवत। तुमने देखा होगा, चकोर पक्षी है, वो सदैव चंद्रमा के सुंदर मुख को देखते हुए ही जीवित रहता है, अंजल ग्रहण करता है ना, तब तक जीवित रहता है। अगर वो चंद्रमा का मुंह नहीं देखेगा तो मर जाएगा। कितना प्रेम है उसके मन में, उस चीज के प्रति, उस चंद्रमा के प्रति, उस सुंदरता के प्रति। कही चकोर विदु मुख बिनु जीवत, की यानी कि चंद्रमा रूपी नायिका के सुंदर मुख देखे बिना तो वो जीवित रहने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। वो चकोर पक्षी है। कहते हैं चकोर और चकोरी सब चंद्रमा की उस रात में, चांदनी रात में पूरी तरह से ढूंढते रहते हैं एक दूसरे को। लेकिन वो चंद्रमा के मुख से उनका लगाव है, प्रेम है। भ्रमर नहीं उड़ी जात, भंवरा है, वो क्या करता है? फूलों से प्रेम करता है, फूलों से लगाव रखता है, फूल पर सदैव भंवरा बैठता है। वो उस फूल को छोड़ करके कहीं नहीं उठ के जाता। फूल से उसका लगाव है, उसका जुड़ाव है, उसका संबंध है, उसे वो छोड़ नहीं पाता। चकोर पक्षी चंद्रमा से प्रेम करता है, वो जीवित नहीं रह सकता उसको देखे बगैर। फूल से, कमल के फूल से भंवरा प्रेम करता है, फूल से।
वो उसे छोड़ करके कहीं नहीं, उड़कर कहीं नहीं जाता, सदैव उसी में विद्यमान होता है। देखा होगा भंवरा कई बार तो फूल की उस पंखुड़ियों में बंद हो जाता है, लेकिन वो प्रेम का सम्मान करता है। उस पंखुड़ियों को चाहता तो वो काठ की लकड़ी को छेद कर सकता है, लेकिन उन कोमल पंखुड़ियों से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो प्रेम बंधन में जकड़ा रहता है। उसके प्रति उसका लगाव होता है, वह त्याग नहीं पाता। इसलिए प्रेम हो तो ऐसा। भंवरा भी उस फूल को छोड़ करके कहीं नहीं उड़कर जाता, क्योंकि उसका प्रेम फूल है, इसलिए फूल से प्रेम करता है। देखिए, हरिमुख कमल कोस बिछुरे थे, ठाले कत ठहरात। हे उद्धव, जब से कमल के समान मुख वाले कृष्ण हमसे बिछड़े हैं, जब से हमारे कमल की सुंदरता से युक्त मुख वाले कृष्ण हमसे बिछड़े हैं, ठाले एकत्र ठहरा, हम तो बेकार हो गए, हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं रहा, हम तो बेकार हो गए हैं। हमारे लिए तो कृष्ण जब से हमें छोड़कर गए हैं, तब से हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं रहा, हम तो ठाले हो गए, व्यर्थ हो गए। हमारे लिए हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा, हमारा कोई अर्थ नहीं रहा जीवन जीने का। ठाले कथ ठहरात, लोग कहते हैं हम ठाले हो गए, बेकार बैठे रहते हैं, तो हम करें क्या? जब से कृष्ण गए हैं तब से हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा, हम व्यर्थी बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते, हमारा मन कहीं नहीं लगता। ये बात है। उदो बधिक बाग वे आए, मृग सम क्यों न पालत। उदो बधिक बाग है आए, मृग सम क्यों न पालत। उद्धव, हे उद्धव, हे उद्धव, बधिक यानी शिकार करने वाला, जो शेर का शिकार करने वाला है, जंगली हिंसक पशु का शिकार करने वाला जो शिकारी है, वो कभी उस शेर को, उस हिंसक पशु को हिरणी की तरह पाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव हिरणी की तरह नहीं है। वह हिंसक पशु है, वो खून बहा देता है, वो व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो शिकार करने वाला उसका वधी करता है, उसको मारता ही है। वह हिरणी की समान उसे पाल क्यों नहीं सकता? क्यों? क्योंकि दोनों के स्वभाव में अंतर है, दोनों के स्वभाव में अंतर है। जो बधिक होता है, वध करने वाला, व्याघ्र यानी एक शेर या बाघ, वो हिरणी की तरह कभी नहीं पाल सकता, क्योंकि वो तो शिकार योग्य ही है। देखिए, भागी जात वन सघन शाम में, जहां न कहू घात। हिरणी होती है ना, अगर वो शेर को देख लेती है, भयभीत हो जाती, मृत्यु का भय हो जाता उसे, तो क्या करती है? भागी जाए सघन शाम में, गहरे शाम यानी गहरे काले, बिल्कुल जहां झाड़ियां जाकर है, वहां जाकर के वो अपने प्राण को बचा लेती है, क्योंकि शेर जो है उसका शिकार कर लेता है, शेर उसका शिकार कर सकता है, इसलिए वो अपने प्राणों को बचा करके सघन वन में जाकर के छिप जाती है। जहां न कोई घात, जहां कोई खतरा नहीं है, जहां कोई भय नहीं है, वो अपने जीवन को सुरक्षित कर लेती है। नहीं तो हिंसक पशु उनके कभी भी प्राण ले सकते हैं, उनके जीवन को कभी भी समाप्त कर सकते हैं, किंतु वही वृक्ष, वही सघन वन उनके प्राणों की रक्षा करता है। तो सबको जीवन जीने का अधिकार है। तो गोपियां भी यही कहती है, जहां न को घात, जहां कोई घात यानी खतरा नहीं है या फिर भय नहीं है, जहां कोई भी घात यानी हमला नहीं है, कोई शिकार नहीं कर सकता उनका। क्यों? क्योंकि वे ऐसे अंधकार में, ऐसे उस वन में खो जाते हैं, जहां जो शेर जैसे जो जानवर है वो उस सघन वन में नहीं जाते, वो उससे दूर रहते हैं हमेशा। खंजन मन रंजन न हुई, ये कहू न अकुलात। खंजन पक्षी के लिए है, खंजन पक्षी, मन रंजन न हुई। ये खंजन पक्षी होता है जिसके नेत्र बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन यहाँ सूरदास ने कहा है ये कोई मनोरंजन की बात नहीं है। खंजन पक्षी का लगाव भी, प्रेम भी सबके प्रति दर्शित है।
कबू न अकुलात, लेकिन उसके मन में उतनी व्याकुलता नहीं है। खंजन पक्षी का नाम है, सुंदरता के लिए आता है, उसके नेत्र के लिए आता है, लेकिन उसके अंदर कहानी व्याकुलता नहीं है, बेचैनी नहीं है, प्रेम की अनुभूति नहीं है, यह बताया गया है। पंख पसारी न होत चपल गति, हरि समिति मुलाकात। पंख पसारी न होत चपल गति, कहने का मतलब गोपियां कहती कि हे उद्धव, हमारे पास में अगर पंख होते तो हम तेज गति से उड़ करके अपने कृष्ण के पास में पहुंच जाती, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती, पंख पसार करके। न होत चपल गति, न होत, लेकिन हमारी गति तो तेज नहीं है, हम तो चल नहीं सकती, जा नहीं सकती, क्योंकि पंख नहीं है। नहीं, अगर पंख होते तो हम तेज गति से उड़ करके हमारे प्रीतम, हमारे स्वामी कृष्ण के पास हम पहुंच जाते। हरि समीप मुकुलात, हम तो कृष्ण के पास में शीघ्र ही पहुंच जाते, इतना समय ही नहीं लगता, तुम्हारे जैसे अनुरोध भी नहीं करना पड़ता। हे कृष्ण, हे उद्धव, तुम देखो हमारी व्याकुलता, हमारी व्यवस्था, हमारी किस तरह से हम व्याकुल हैं, दुखी हैं। देखिए, प्रेम न हुई कौन विधि कहिए, झूठे ही तन आड़त। सूर साम मीनता कछु इक, जल भरी कबू न छाड़त। प्रेम न हुई कौन विधि कहिए, कहा है कि प्रेम भी ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के वश में है। जिससे जिसका प्रेम होता है वो अपने आप में अनूठा ही होता है। प्रेम न हुई कौन विधि कहिए, यानी परमात्मा, ईश्वर, प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। झूठे ही तन आड़त, झूठे ही हम बहाना बनाते हैं, व्यवधान करते हैं कि प्रेम में तन की आवश्यकता होती है, शरीर की आवश्यकता होती है। शरीर नहीं, मन की प्रमुखता होती है, उसमें तन की प्रमुखता नहीं होती। प्रेम जो है वो विधि का अद्भुत देन है, विधि का उपहार है, उस उपहार को स्वीकार करना चाहिए। झूठे ही तन आड़त, लेकिन हम शरीर को महत्व देते हैं, शरीर का बहाना बनाते हैं, हम शरीर से प्रेम करते हैं, उसके प्रति लगाव रखते हैं। अगली पंक्ति है, सूरदास मीनता कछु इक, जल भरी कबू न छोड़ा। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती है सूरदास के शब्दों में, हे उद्धव, यदि प्रेम हो तो मछली जैसा, यदि प्रेम हो तो मछली जैसा। अगर मछली पर जल से अलग होती है, जिससे वो उसका प्रेमी होता है, तो वो अपने प्राणों को छोड़ देती है, लेकिन उससे कभी नहीं छोड़ती। जल का उसका प्रेम गहरा होता है। जैसे ही जल से मछली बाहर आएगी, तड़प तड़प के अपने प्रेमी की स्मृति में अपने प्राण त्याग देगी, क्योंकि उसके प्रेम में एकात्मक है, उसके प्रेम में निष्ठा है, उसके प्रेम में त्याग है, उसके प्रेम में जीवन की निस्वार्थता है। ये सब कुछ दिखाई देगी। सूरदास मीनता कछु इक, मीनता यानी मछली की प्रेम अगर हो तो बिल्कुल मछली जैसा एकनिष्ठ प्रेम। जल भरी कबू न छोड़त, अगर वो जल में रहती है तो जल से उसका संबंध कभी नहीं छूटता। जल के प्रति जल उसका प्रेमी है और वह जल से प्रेम करती है। जैसे ही वो प्रेम उससे अलग होगी, अपने प्राण त्याग देगी। तो प्रेम ऐसा होता है। तो यहाँ पर गोपियों ने उदाहरण के माध्यम से अपनी अकुलाहट, अपने प्रेम की जो मनोकामना है या मनोभाव है, उसको इन पद्यांशों में प्रकट किया है। कभी प्रेम का परित्याग नहीं करना चाहिए, प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। इसलिए गोपियां उद्धव के समक्ष यही कहती है कि हे उद्धव, विद्वानों ने नेत्रों की उपमा बहुत सारे दिए हैं, लेकिन सब बेकार है। किसी ने अपनी बुद्धि से यह नहीं कहा है कि नेत्रों की उपमा एक होनी चाहिए। चकोर पक्षी है, चंद्रमा से प्रेम करता है ना, उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता। भंवरा कमल के फूल से प्रेम करता है, वो उड़कर उससे कहीं नहीं जाता। जब से कर्म उस कृष्ण से बिछड़े हैं तो हमारे लिए कोई काम ही नहीं रहा, हम तो व्यर्थ हो गए, बेकार हो गए हैं। उद्धव जिस तरह से शिकारी है,
शेर का शिकार करता, बाघ का शिकार करता, किंतु उसे मृग के समान पालता नहीं, क्योंकि वह उसके स्वभाव को जानता है कि इसका स्वभाव हिंसक है, वह प्राण के लिए घातक है, इसलिए उसका शिकार नहीं करता। किंतु वही शिकार, वही शेर हिरणों का शिकार करता है, तो हिरणियां भी अपने प्राण को बचाने के लिए सघन वन में चली जाती है, जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। खंजन पक्षी है, खंजन मनोरंजन के लिए उसकी आंखों की, नेत्रों की उसकी तुलना की जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से उसमें जो अकुलाहट होनी चाहिए, प्रेम के बीच में जो संबंध होना चाहिए, प्रेम के प्रति जो बेचैनी होनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिलती। अगर गोपियां कहती है कि अगर हमारे ईश्वर ने हमें पंख दिए होते तो शायद हम कब के ही जाकर कृष्ण के पास में पहुंच जाती, अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लेती। प्रेम प्रेम ना होई कौन विधि कहिए। वास्तव में प्रेम ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। हम झूठे ही इस तन के प्रति आग्रह रखते हैं, तन के प्रति या शरीर के प्रति आग्रह रखते हैं, प्रेम रखते हैं। शारीरिक प्रेम का कोई महत्व नहीं है। प्रेम तो वो है जैसे मछली जल से प्रेम करती है, जल से अलग होने पर अपने प्राणों को त्याग करके अपने प्रेमी के बिछो को वो पल भर भी दूर नहीं रह सकती, अपने प्राण त्याग करके उसके प्रेम संबंध को वो दर्शाती है। तो इन पद्यांशों में ब्रज भाषा का प्रयोग है और ज्यादातर इसमें जो उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग भी देखा जा सकता है और अनुप्रास अलंकार भी बार बार इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार छंदों का भी प्रयोग, इसमें मात्रिक और वर्णिक छंदों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इस प्रकार भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है और काव्य के अनुरूप है। इसमें माधुरी गुण की प्रधानता है। ये सारी विशेषताएं विशेष में हमें लिखनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो पद्यांश है सूरदास का, जिसमें गोपियां अपने मनोस्थिति को व्यक्त करती हुई कहते हैं कि मन एक ही होता है, मन 10-20 नहीं हो सकता। जिसका मन 10-20 होता है उसका मन मन नहीं होता, वो अस्थिर लट्टू की भांति होता है जो घूमता रहता है। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। इसलिए गोपियां उद्धव को संदेश देती हुई उद्धव को समझा रही है, उद्धव को अपनी मनोस्थिति के बारे में प्रकट कर रही है, अपनी मनोस्थिति के बारे में बता रही है कि हे उद्धव, प्रेम का संबंध किस तरह का होता है, मन क्या होता है, मन का स्वरूप क्या होता है, उसी बारे में बताइए। अपनी व्यवस्था, अपनी विहलता, अपनी इस विरह वेदना को इस पद्यांश में उद्धव के सामने गोपियां प्रकट कर रही है। देखिए, उद्धव मन न भये 10-20। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होता है, मन 10-20 मन एक ही होता है। लेकिन लोगों ने भ्रमित होने के कारण वो 10-20 हो जाता है। मन एक ही होता है। मन भय यानी हो गए 10-20, मन न भये 10-20। हमारा मन तो एक ही है और वो कृष्ण के पास है। 10-20 मन नहीं है। तुम निर्गुण की बात करते हो तो हम किस मन से करें, है ना। तो इसके संबंध में वो गोपियां कहती है कि हे उद्धव, मन न भये 10-20, हमारे मन 10-20 नहीं है। अगली पंक्ति, एक हो तो सो ले गए श्याम संग को अवराधे। हे उद्धव, हमारा मन एक ही था और वह भी जब कृष्ण मथुरा गए तो जाते जाते हमारा मन भी उनके साथ चला गया, हमारा मन भी वो साथ ले गए। हम तो बेमन रह रहे हैं, हमारा मन हमारे पास में नहीं है। को अवराधे ईश, अब तुम जिस निर्गुण की चर्चा हमसे कर रहे हो, जब हमारा मन हमारे पास में नहीं है तो बताओ कि हम तुम्हारे उस ईश्वर को, आराध्य देव को कौन से मन से याद करें। क्योंकि स्मरण शक्ति के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए मन की प्राथमिकता अनिवार्य था। तो इसलिए हे उद्धव, ये बताओ कि एक ही हमारा मन था और वो भी जाते जाते कृष्ण अपने साथ में ले गए। अब बताओ, तुम ही बताओ कि हम किस दृष्टि से, किस रूप में तुम्हारे ईश्वर की, उस निर्गुण की ईश्वर की आराधना करें, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन तो हमारे पास में रहा ही नहीं। अगली पंक्ति,
इंद्रिय शीतल भई केशव बिनु जुम देहु बिनु शीस। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हमारी विहलता, हमारी विरह वेदना को तुम समझ नहीं पा रहे हो। हमारी कृष्ण के बिना क्या स्थिति हो गई है, जो हमारी इंद्रियां पूरी तरह से शीतल हो गई है, बेयानी हो गई है। हम सोच नहीं पा रही हैं, हम विचार नहीं कर पा रही हैं। हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है वो समाप्त हो गई है। हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई है। हम क्या करें क्या नहीं करें इस धुंध में लगी रहती हैं। भई केशव बिनु, यानी बिना कृष्ण के ये स्थिति हो गई है। जब से हम कृष्ण चले गए हैं, हमारी तो मति खराब, हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि स्थिर हो गई है। जो देही बिनु शीस, जिस तरह से शरीर तो है और शरीर के ऊपर अगर सिर नहीं है तो ऐसे शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। वो स्थिति हमारी है बिना कृष्ण के। जैसे हमारा शरीर हमारे पास में है पूरा, लेकिन हमारा शीश नहीं है, सिर नहीं है, और संपूर्ण जो शरीर है उसकी रचना सिर से आरंभ होती है। इसलिए गोपियां कहती है कि हमारी स्थिति तो ऐसे हो गई जैसे शरीर के ऊपर कोई देह तो है लेकिन सिर नहीं है उस देह पर, तो उस शरीर की कोई उपयोगिता नहीं है। हमारी स्थिति भी बिना देह के हो गई है, बिना शीश की हो गई है। अब देखिए, आशा लागी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि तरस। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हमें आशा लगी रहती है, हम इसी आशा में करोड़ों वर्ष जीना चाहती हैं। हमारे मन में यह अभिलाषा रहती है कि जब तक हमें कृष्ण की प्राप्ति हमें नहीं हो जाती तब तक हम अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। इसके लिए चाहे हमें करोड़ों वर्ष ही जीना पड़े, हम करोड़ों वर्ष उनकी प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे, लेकिन शरीर को त्याग नहीं करेंगी। यह आशा लगी रहती है इस मन में कि हमारे कृष्ण आएंगे और हमारी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तन में श्वास चलता रहता है, तन में जब ही कोटिक वर्ष, चाहे हमें करोड़ों वर्ष जीना पड़े, कोटिक यानी करोड़ों वर्ष, बरिश यानी वर्ष जीना पड़े, हम जीवेंगे। जब तक हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हम कृष्ण को अपने पास में नहीं प्राप्त कर लेते, हमारे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। अगली पंक्ति, तुम सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के सबसे परम और प्रिय मित्र हो, सकल जोग के ईश, और तुम तो जानते हो कि वो संपूर्ण सृष्टि की रचयिता है, जगत नियता है। हे उद्धव, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ही मित्र, तुम्हारे ही वो कृष्ण परम सखा, वो तो सारे संसार की रचयिता है, वो संसार के रहता है, जिसने उस संसार की रचना की। सकल यानी संपूर्ण, जोग के ईश, वो तो तुम्हारे निर्गुण के भी परमात्मा है, निर्गुण को भी उसने अपने अंदर समाहित किया हुआ है, वो तो उसके भी ईश्वर है, उसके भी क्या है, निर्गुण के भी वो परमात्मा है, ईश्वर है। हे उद्धव, वो तुम्हारा सखा ही है, तुम्हारा मित्र ही है, लेकिन तुम नहीं पहचान पाए। अंतिम पंक्ति में, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। गोपियां कहती है कि उद्धव, हमारी तो एक ही बात है। सूरदास के शब्दों में सूरदास जी कहते हैं, नंद के नंदन यानी नंद का पुत्र कृष्ण के बिना और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जो तुम निर्गुण की चर्चा कर रहे हो, जिस ईश्वर का विधान हमें बता रहे हो, निर्गुण का कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में। हमारे लिए तो एक ही जगदीश है, एक ही कृष्ण है, उनकी आराधना हम सदैव करती रहते हैं। उनके बिना तो और कोई कुछ नहीं है। संसार निसार है, बेकार है। बस केवल नंद का पुत्र कृष्ण ही हमारे ईश्वर है, और कोई किसी को नहीं मानती हूँ। तुम जिस निर्गुण की चर्चा करते हो वह निर्गुण हमारे लिए कोई महत्व का नहीं है, कोई उपयोगिता का नहीं है। हे उद्धव, तुम हमारे मनोस्थिति को समझते हो, हमारी भावनाओं का समझते हो, तुम निश्चित रूप से हमारी स्थिति को समझते हुए इस तरह से निर्गुण और ज्ञान की चर्चा तुम हमारे सामने मत करो, क्योंकि
हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से रच बस गया है। कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त, कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हे उद्धव, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि गोपियां हैं, भोली भाली है और कृष्ण के प्रति अनुराग रखने वाली है। भला वो तुम्हारे निर्गुण के बारे में क्या जानेगी, क्योंकि जिस अपरिचित है, अनजान है, भला ऐसी अनजान वस्तु के प्रति या चीज के प्रति उनके मन में आकर्षण कैसे पैदा हो सकता है। आकर्षण के लिए कोई वजह होनी चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। कृष्ण तो की सुंदरता, कृष्ण की मुरली की धुन, ये कारण है जिसे गोपियां प्रेम करती है। तुम्हारे निर्गुण का तो कोई कारण ही नहीं है, तो बताओ तुम्हारे उस ईश्वर को, उस परमात्मा को हम कैसे स्वीकार कर लें। हे उद्धव, तुम परम जानते हो हमारी मनोस्थिति को, कि हम किस दौर से गुजर रही हैं, किस तरह से विरह में व्याकुल हैं। बिना कृष्ण को हमारा जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, और ऊपर से तुमने तो जले पे नरम का काम करने के लिए आए हो। जहां हम पहले से ही विरह में व्याकुल थी, दुखी थी, उस विरह वेदना को तुमने और अधिक बढ़ा दिया। ये सारी जितनी भी चीजें हैं इस पद्यांश में बताया गया है। ये 3 पद्यांश हमारे सूरदास की काव्य में है। ठीक है, ये एक कालांश का है आपका। एक कालांश का है सूर के पद, सूर सागर महाकाव्य से। अब आगामी जो हमारे पद्यांश होंगे वो सूर सागर के ही अंश है। उद्धव और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप चल रही है, उसी वार्तालाप के संवादों को सूरदास ने बड़े ही रोचक और परिपूर्ण ढंग से हमारे सामने रखा है। ये सूर सागर के भ्रमर गीत काव्य संग्रह से संग्रहित है, जिसमें उद्धव कृष्ण के मित्र के रूप में गोपियों के सामने वो ज्ञान योग का संदेश देने के लिए और निर्गुण के बारे में बताने के लिए आते हैं, किंतु गोपियां सीधा उन्हें निरुत्तर कर देती है। तरह तरह के तर्क दे करके उनके निर्गुण को निर्मूल कर देती है। इस तरह से उद्धव और गोपियों के बीच जो वार्तालाप होती है, इन सभी पद्यांशों में उनका विधान किया गया है। आगामी जो हमारी अगली क्लास होगी, वो क्लास में चौथा जो भी अगले पद्यांश होंगे उनका अध्ययन हम करेंगे। तो इसलिए अपनी पाठ्य पुस्तक को भी अपने पास में रखें, ताकि आपको कोई समझने में कोई किसी प्रकार की कोई भ्रांति न हो। आशा करते हैं कि आपको अवश्य ही ये पद्यांश समझ में आए होंगे। रियाज करने पर निश्चित रूप से आपको आएंगे। लिखने की जो आदत है उसे न छोड़ें, लिखने का भी आप प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।